हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं इश्क की अनोखी दास्तां का एपिसोड नंबर 19। अर्जुन ने पल्लवी की तरफ देखते हुए पूछा, ओह तो तुम मेरी फियांसे को जानती हो? पल्लवी ने सामने देखा और गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ ये मेरी सौतेली बहन है। ये सुनकर अनिका ने उसे एकटक देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तुम्हारी सौतेली बहन थी लेकिन अब नहीं। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती हूँ। पल्लवी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कहते कहते पल्लवी की आंखों से आंसू गिरने लगे। अनिका हमेशा से ऐसी ही है। वो हमेशा लोगों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। पल्लवी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन अनिका जैसी लड़की से शादी करने जा रहा है। चाहे वो एक बिजनेस डील ही क्यों ना हो, लेकिन रिश्ता तो जुड़ेगा ही ना। या फिर अनिका अपने मंगेतर के सामने दिखावा करने की कोशिश कर रही थी, या फिर अर्जुन के सामने वो अपना असली चेहरा दिखाना चाहती है। पल्लवी को समझ नहीं आया कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। अनिका उससे हमेशा से नफरत करती थी और वो इस नफरत के साथ रह सकती है, इसलिए वो अभी सिर्फ अर्जुन से बात करना चाहती थी। इसलिए उसने अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछा, तो अर्जुन बताओ तुम कैसे हो? क्योंकि वो सिद्धार्थ के सामने ये नहीं जताना चाहती थी कि इससे पहले भी वो अर्जुन से बात कर चुकी है। तभी अर्जुन ने भी उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? पल्लवी ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी कुछ डिस्कस भी हुआ और अब तो मुझे इंतज़ार है इन पॉलिसीज़ को अपने बिजनेस में अप्लाई करने का। सिद्धार्थ जो उनकी बातें सुनने के लिए पल्लवी से सिर्फ 2 कदम ही पीछे खड़ा था, ताकि किसी को ये ना लगे कि वो इन तीनों के साथ खड़ा है। लेकिन अर्जुन की बात सुनकर उसने जवाब देते हुए कहा, वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और पल्लवी, क्या तुम मुझे इनसे नहीं मिलवाओगी? ये कहकर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखने लगा। हालांकि वो अर्जुन को पहले से जानता था, लेकिन उसने ये बात पल्लवी और अनिका के सामने जाहिर नहीं होने दी। सिद्धार्थ की बात सुनकर पल्लवी ने अपने सर पर धीरे से थपकी मारी और कहा, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई। अर्जुन, ये सिद्धार्थ है, मेरे बॉस। पल्लवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने थोड़ा सिडक्टिव अंदाज में कहा, अरे बेबी, इतना भी शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं इसका बॉयफ्रेंड भी हूँ। ये कहते हुए सिद्धार्थ ने जानबूझकर पल्लवी की कमर पर ऐसे हाथ रखा जिससे उन दोनों का ध्यान उस पर जरूर जाए, ताकि वो लोग समझ सके कि सिद्धार्थ और पल्लवी के बीच का रिश्ता बॉस और एम्प्लॉय से ज्यादा का है। क्या क्या कहा तुमने अभी? अर्जुन ने हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखकर पूछा। हाँ, तुमने जो सुना वो बिल्कुल सही है कि पल्लवी और मेरे बीच कुछ चल रहा है और बहुत जल्द हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। और हाँ, हम तुम्हें भी अपनी शादी में जरूर बुलाएंगे। सिद्धार्थ खुद ही पटाखे फोड़े जा रहा था, जबकि पल्लवी ने उसे शादी वाली बात के लिए अभी तक हाँ नहीं कही थी, लेकिन इस समय उसे ये बात करके बहुत सुकून मिल रहा था। क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो? अनिका को अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ ने बड़े ही एटीट्यूड वाले अंदाज में कहा, मुझे अपनी बात बार बार दोहराना पसंद नहीं है, प्लीज आप लोग एक बार ध्यान से सुन ले। और अर्जुन, अब तुम ये बताओ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड यानी पल्लवी को कैसे जानते हो? और ये कहते हुए उसने पल्लवी को अपनी तरफ खींच लिया। ये सब सुनकर अर्जुन का तो जैसे दिल ही टूट गया था। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर साफ नजर आ रहा था कि उसे ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। इसलिए उसने उदासी भरे अंदाज में कहा, मैं और पल्लवी बचपन के दोस्त थे और फिर ये उस जगह से कहीं और शिफ्ट हो गई, इसलिए हम कभी मिल नहीं पाए। उसके बाद आज मैंने इसे यहाँ देखा। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब हमें निकलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फिर से जल्द मिलेंगे। ये कहते हुए सिद्धार्थ ने पल्लवी का हाथ पकड़ा और गुड नाइट कहते हुए वो दोनों वहाँ से जाने लगी। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा भी नहीं और पल्लवी का हाथ कसकर पकड़े हुए वो वहाँ से भीड़ में से निकल गया। और बहुत जल्द वो दोनों एक लिफ्ट तक पहुँच गए और फिर वो उसी रास्ते से होते हुए सीधा गैराज में पहुँच गए जहाँ से वो आए थे। लेकिन इस बार नीचे आते हुए वो दोनों ही चुप थे, क्योंकि सिद्धार्थ जानता था कि पल्लवी उसके मुंह से इस तरह अर्जुन के सामने कही शादी वाली बात को लेकर शॉक में है।
और वो इस बारे में उससे कार में बैठकर बात करने वाला है। और फिर अपनी कार के आगे जाते ही दोनों उस कार में बैठे और कार स्टार्ट करते ही सिद्धार्थ ने कहा, पल्लवी बोलो कुछ, इसमें मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या बात है? ये कहते हुए भी उसका पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पर ही था, क्योंकि उस समय वो हाईवे पर थे और जल्द ही वो दोनों मार्केट प्लेस में पहुंचने वाले थे। तब वो अपना आधा ध्यान गाड़ी और आधा ध्यान बातों पर दे सकता था। तुम क्या पूछना चाहते हो कि क्या गलत नहीं है? तुम जानते हो ना मैं क्यों चुप हूँ? पल्लवी ने जब ये बात कही तब तक वो दोनों मार्केट प्लेस में पहुंच चुके थे, इसलिए अब सिद्धार्थ ने उसे आराम से जवाब देते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो पल्लवी? दोनों की शादी है। और कब? पल्लवी ने उससे हैरानी भरे अंदाज में पूछा। सिद्धार्थ ने उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत कहा, लेकिन जब मैंने देखा कि वो लड़की किस तरह तुम्हारा मजाक बना रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोल पड़ा। वैसे मैंने झूठ भी तो नहीं कहा, तो इसमें गलत क्या है? इसके लिए अभी तक मैंने हाँ नहीं कही है और मैं किसी अफवाह और दबाव की वजह से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती हूँ। पल्लवी ने उसे अपने मन की बात कहते हुए कहा, मैं समझता हूँ पल्लवी, लेकिन कोई जल्दी नहीं है और ऐसा तो है नहीं कि तुम मुझे ना कहने वाली हो। वो जानता था कि इस पर पल्लवी क्या कहेगी, इसलिए उसने ये कहने के बाद पल्लवी की तरफ देखा, जो शर्म से लाल हो गई थी और उसके चेहरे पर ये लाली साफ नजर आ रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहते हुए भी पल्लवी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। ओह, तो ये बात नहीं है, तो फिर क्या बात है? क्या तुम मुझे बताओगी? सिद्धार्थ ने जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कहा, रहने दो इस बात को। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई जवाब ही नहीं है इस बात का। ये देखकर सिद्धार्थ मन ही मन खुश हुए जा रहा था कि वो इस बात के लिए ना तो ठीक से हाँ कर रही है और ना ही ना कर रही है। अब तो उससे शादी करने के लिए वो बेताब हुए जा रहा था, क्योंकि उसके साथ रहकर वो खुश रहने लगा था और ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये बदलाव पिछले कुछ दिनों से ही हो रहा था। थोड़ी ही देर में वो पल्लवी के घर के पास पहुंच गए। उसने साइड में कार पर ब्रेक लगाया और फिर उसके इंजन को भी ऑफ कर दिया और अगले कुछ पलों तक उन दोनों में से कोई भी कार से नहीं उतरा और दोनों ही आगे देखे जा रहे थे। तभी इस खामोशी को तोड़ते हुए सिद्धार्थ बोला, क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ने आ सकता हूँ? मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये कहते हुए पल्लवी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। सिद्धार्थ ये देखकर खुश था कि उसने उसे कुछ कहा नहीं और फिर वो दोनों कार से उतर गए और फिर पल्लवी उसके पास चलकर गई और उसने उसके हाथ में हाथ डाला और फिर वो दोनों वहां से जाने लगी। और घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने जब बेल बजाई तो सामने से किसी प्यारी सी लड़की ने दरवाजा खोला, जिसे देख सिद्धार्थ को लगा जरूर ये इसकी रूममेट होगी। और ये प्यारी सी लड़की कोई और नहीं बल्कि सोनल थी, जो समझ गई थी कि ये सिद्धार्थ ही है और मुस्कुराकर ये कहते हुए अंदर चली गई कि ओ, तुम आ गई वापस, चलो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी पल्लवी ने भी वहीं दरवाजे पर खड़े होकर ही मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ से कहा, मुझे लगता है कि अब रात बहुत हो चुकी है, इसलिए गुड नाइट एंड गुड बाय। तभी सिद्धार्थ ने कहा, तुम गुड बाय नहीं कह सकती, क्योंकि अगर मुझे तुमसे फिर से मिलने का मन हुआ तो। ये सुनकर पल्लवी को हंसी आ गई और उसने दबी सी हंसी के साथ कहा, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी ये मंद मंद मुस्कान सिद्धार्थ को उसका और भी दीवाना बना रही थी। उसकी इस खूबसूरत हंसी को देखकर वो अपने आप से कहने लगा, इसकी ये हंसी तो मुझे मार ही डालेगी। तभी उसने भी धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अब काफी लेट हो चुका है, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। पल्लवी ने भी जवाब देते हुए कहा, थैंक यू, मैं कोशिश करूंगी और अब तुम्हें भी जाना चाहिए, वैसे भी इस समय रास्ते ठीक नहीं होते हैं। उनकी बातों में ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए वो अपना चेहरा पल्लवी के चेहरे के करीब ले गया। उसके करीब आते ही पल्लवी के दिल की धड़कनें भी काफी बढ़ चुकी थी, मानो उसके होठ भी उसके होठों को छूना चाहते हो। और फिर सिद्धार्थ अपने आप को रोक नहीं सका और पल्लवी को किस करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो दोनों कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे। और थोड़ी देर के बाद सिद्धार्थ ने अपने आप पर कंट्रोल किया और अपने होठों को उससे दूर करते हुए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, गुड नाइट पल्लवी,
अपना ख्याल रखना। उस पल के बाद पल्लवी इतना शर्मा रही थी कि उसकी नज़रें ही नहीं उठ रही थी, इसलिए उसने नज़रें नीचे किए हुए ही कहा, गुड नाइट सिद्धार्थ, तुम भी अपना ख्याल रखना। और फिर वो उसे वहाँ से जाते हुए देखने लगी। और जब सिद्धार्थ कार में बैठकर वहाँ से चला गया, उसके बाद पल्लवी ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर चली गई। लेकिन अभी भी वो सिद्धार्थ के ख्यालों में ही गुम थी, इसलिए उसके कदम ही नहीं उठ रहे थे, मानो उसके मन में ना जाने कितने फूल खिल रहे हों। अभी भी उसे अपने अंदर से सिद्धार्थ की खुशबू का एहसास हो रहा था। अभी भी उसके दिमाग में वही पल घूम रहा था जब उसके होठ सिद्धार्थ के होठों को चूम रहे थे। उसकी ये मंद मंद मुस्कुराहट बिल्कुल ऐसी थी जैसे स्कूल टाइम में जब एक लड़की को अपना पहला क्रश मिलता है। वो अपने इन्हीं ख्यालों में इतना खोई हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब से वहाँ थोड़ी दूर खड़ी सोनल उसे देख रही है। सोनल उसे ऐसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई और हंसते हुए बोली, ऐसा लगता है जैसे तुम किसी के प्यार में खो चुकी हो। मुझे तो लगता है बात किस तक पहुंच चुकी है। वैसे अच्छा ही है कि तुम इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो। उसकी ये बात सुनकर पल्लवी भी अपने आप को रोक नहीं पाई और सोनल के कंधों को पकड़कर झूमते हुए बोली, हाँ सोनल हाँ। आज उसके होठों ने मेरे होठों को छुआ। उसकी ये खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। पल्लवी को ऐसे खुश देखकर सोनल बोली, वाओ, ये तो बहुत खुशी की बात है पल्लवी। तो अब बताओ, तुमने क्या सोचा है आगे? क्या तुम उसे शादी के प्रपोजल के लिए हाँ कहने वाली हो? ये तो नहीं पता अभी तक मुझे, लेकिन हाँ हो भी सकती है। लेकिन मैं जिस बात के लिए खुद तैयार नहीं हूँ अभी तक, तो उसमें मैं जल्दबाजी नहीं करूँगी। चिंता मत करो, तुम लोगों का ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है, सोनल ने उसे गले लगाते हुए कहा। अगले ही पल पल्लवी ने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ तो अजीब है। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब कोई एक साजिश के तहत किया जा रहा हो? कहीं वो मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा है? ये सुनकर सोनल को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, पल्लवी तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। चुप रहो सोनल, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, पल्लवी ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा। माफ करना, लेकिन मुझे तो ये मजाक ही लग रहा है। ये कहते हुए सोनल की हंसी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अगर तुम माफी मांग रही हो तो तुम्हें हंसना बंद कर देना चाहिए। छोड़ो ये सब और गैस करो आज मैं किससे मिली? पल्लवी ने कहा। मुझे ये गैस वैस करना पसंद नहीं है, सोनल ने कहा। ट्राई तो करो, पल्लवी ने उसकी तरफ देखकर कहा। मुझे नहीं पता पल्लवी, तुमने आज किसे देखा? पल्लवी ने उसे हिंट देते हुए बताया। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, अर्जुन और वो जिसे तुम अच्छे से जानती हो। कहीं तुम उसी अर्जुन की बात तो नहीं कर रही हो? वो तुम्हारा बचपन का दोस्त, वही ना? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने बचपन के दोस्त से मिली। और किसे देखा तुमने उसके साथ? सोनल ने अपनी बोहो को चढ़ाते हुए पूछा। अनिका। क्या? तुम ये क्या कह रही हो? सोनल को हंसी आ गई और उसने हैरानी से पूछते हुए कहा, वो तुम्हारी सौतेली बहन अनिका, वो वहां क्या कर रही थी भला? और अब उसे क्या चाहिए? पल्लवी ने कुछ सोचते हुए बताया। पता नहीं क्यों, पर मुझे थोड़ी अजीब लगी ये बात कि अर्जुन और अनिका शादी कर रहे हैं। क्या? क्या कहा तुमने? अर्जुन उस घटिया लड़की से भला क्यों शादी कर रहा है? सोनल ने पूछते हुए कहा। उसने मुझे बताया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, वो लोग तो बस एक बिजनेस डील के लिए शादी कर रहे हैं। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि आखिर वो डील क्या है। वाह, है तो ये बहुत अजीब बात। वैसे बहुत हो गई ये पार्टी की बातें। चलो मैंने तुम्हारे लिए किचन में खाने के लिए कुछ बना के रखा है, वो खा लेना। मैं तो चली सोने, वैसे भी तुम्हारा इंतजार करते करते काफी रात हो चुकी है। थैंक यू बेबी, तुम मेरी जान हो जान। ये कहकर सोनल अपने कमरे में चली गई। उसके बाद पल्लवी ने भी किचन से खाना लिया। उसने सोनल को उसके और सिद्धार्थ के बीच हुए उस रोमांटिक लम्हे के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए उसे लग रहा था कि आज रात उसे अच्छे से नींद आ जाएगी और लिविंग रूम में टीवी के सामने बैठे खाना खाने लगी। उस वक्त टीवी पर एक रोमांटिक मूवी चल रही थी, जिसके किरदारों की जगह वो खुद को और सिद्धार्थ को रखकर सोचने लगी, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ऐसा लग रहा था वो सच में उससे प्यार करने लगी है। दूसरी तरफ अर्जुन और अनिका जब घर वापस जा रहे थे, अर्जुन ने उन चारों के बीच हुई बातचीत के बारे में जानने के लिए पूछा। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी एक सौतेली बहन भी है? मुझे लगता है वो तो इस बारे में बात भी नहीं करने वाली थी, तो तुमने उसे ये सब क्यों कहा?
मैंने तो वही कहा जो सच है, अनिका ने एटीट्यूड भरे अंदाज में कहा। तो तुम्हें लगता है जो तुमने कहा उसकी जरूरत थी कहने की? अर्जुन ने पूछा। तुम ये कह रहे हो? अनिका ने ये कहते हुए बाहर देखा और फिर कार में एक खामोशी छा गई। तो तुम पल्लवी को पहले से जानते हो? वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, अनिका ने नाराजगी जताते हुए कहा। अर्जुन ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, हम दोनों सिर्फ दोस्त थे। हम दोनों ने एक साथ अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म की और फिर उसकी माँ की मौत के बाद वो अपने पापा के पास चली गई थी। ओके, वैसे क्या तुम उस शख्स को जानते हो जिसके साथ आज पल्लवी वहां थी, मतलब उसके बॉस को? अनिका ने पूछा। अर्जुन इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, हम दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं। वो इस बिजनेस का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ओह अच्छा, वैसे सॉरी, वहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरी गलती थी। तुम्हें उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो वो बचपन से ही पसंद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अर्जुन ने कहा। तो क्या हम इस बात को भूल सकते हैं? अनिका ने पूछा। हाँ ज़रूर, अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो खुश था ये सोचकर कि उसने अनिका को ये नहीं बताया कि वो आज भी पल्लवी से कितना प्यार करता है। उसने उसे सिर्फ ये बताया था कि वो दोनों बचपन के दोस्त थे, जबकि आज भी पल्लवी को उस ड्रेस में देखकर उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, जो एहसास था, उसे साफ पता चल रहा था कि वो आज भी पल्लवी के प्यार में पागल है। और जब उसने पल्लवी को सिद्धार्थ के साथ देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। और जब उसने सिद्धार्थ का हाथ पल्लवी की कमर में देखा तो जैसे वो पागल ही हो गया था। उसे लग रहा था कि सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर उसकी फीलिंग्स को पढ़ लिया था, इसलिए उसने उसे जलाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया। ये देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी के अभी जाकर पल्लवी को सिद्धार्थ से छीन ले, लेकिन उसे अभी भी अनिका के साथ ये झूठी शादी करनी होगी। ये सोचते सोचते वो कब अनिका के घर के बाहर पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। वहां पहुंचते ही वो दोनों कार से उतरे और उसने अनिका के साइड जाकर उसके हाथ पर किस कर दिया, क्योंकि अभी भी उसके दिमाग में सिर्फ पल्लवी ही घूम रही थी। इसलिए उसने किस करते हुए कहा, गुड नाइट अनिका, आज रात बहुत अच्छी रही मेरे लिए, तो फिर से चलेंगे एक बार। ये सुनकर अनिका भी मुस्कुराते हुए उसे बाय कहकर वहां से चली गई। अर्जुन भी वहां से जाने के बाद जब घर पहुंचा तो अपने कमरे में जाने के बाद उसने पल्लवी को अपने दिमाग से हटाने के लिए अपने पापा के साथ अगले दिन और अगले हफ्ते के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द मंडे की सुबह भी हो गई और अर्जुन के लिए ये वीकेंड तो बहुत ही बढ़िया रहा। उसने इस वीकेंड पर कुछ भी काम नहीं किया था, इसलिए हमेशा की तरह वो आज भी अपने काम में लग गया था। आज उसे अपने पापा को इस शादी को लेकर बात करनी थी, फिर चाहे वो शादी झूठी ही क्यों ना थी। अर्जुन ने देखा कि इस वीकेंड पर काफी कुछ बदल गया है। अब वो किसी भी कीमत पर पल्लवी को हासिल करना चाहता था, और जैसे ही उसके दिमाग में सिद्धार्थ का हाथ पल्लवी के हाथों में था, वो दृश्य आता है तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। उसने अपने पापा को फोन लगाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग पापा। उसके पापा ने भी बड़ा खुश होते हुए जवाब दिया, हाँ हेलो अर्जुन, बोलो बेटा, मेरे लायक कुछ काम हो तो? पापा, मुझे आपसे किसी टॉपिक पर बात करनी है, अर्जुन ने पूछा। ठीक है, बोलो, क्या बात है? पापा, मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है अर्जुन? उसके पापा ने गुस्से से कहा। पापा, मेरी बात तो सुनिए, मैं शादी करने से इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, अर्जुन ने बताया। ये सुनकर उसके पापा ने गुस्से में कहा, अब तुम ये मत कहना कि तुम उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो जिससे तुम इतने सालों से प्यार करते हो। मैं जानता हूँ कि तुम उस लड़की को अभी तक भुला नहीं पाए हो, लेकिन अपनी कंपनी की हालत तो तुम जानते ही हो। उसकी भलाई के लिए तुम इस शादी से इनकार करने की बेवकूफ़ी नहीं कर सकते हो। हाँ, मैं उसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ और अभी कुछ दिन पहले ही मैं उससे मिला हूँ, यहाँ इसी शहर में, अर्जुन ने बताया। ओह, तो ये बात है। वैसे वो लड़की आखिर कहाँ से आई? वैसे मैं तुम्हें बता दूँ कि ये शादी हमने किसी वजह से तय की थी, उसके पापा ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। पापा, जो भी हो, लेकिन अब मैं इस अनिका से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता हूँ, उसके पापा ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तुम दोनों यानी अनिका से तुम्हारी शादी करवा देते हैं। तुम उसके साथ 1 साल तक रहो और फिर भी अगर तुम्हारा फैसला ना बदले तो तुम उससे डाइवोर्स लेकर उस बेवकूफ़ लड़की से शादी कर लेना। ये तो सही रहेगा ना?
क्या मैं ये मान सकता हूँ कि आप अपनी बात से पलटेंगे नहीं? तुम्हें पता है ना मैं अपने वादे का कितना पक्का हूँ। ठीक है तो पापा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये तो। और बताओ, और भी कुछ कहना था तुम्हें? नहीं, और तो कुछ नहीं था। वैसे मम्मा कैसी है? वो भी ठीक है। वो कह रही थी काफ़ी दिनों से तुम आए नहीं हो घर। वो कह रही थी कि अर्जुन को इस वीकेंड पर घर डिनर पर बुला लो। अगर तुम इस वीकेंड पर टाइम निकाल सको तो देखना। ठीक है पापा, मैं कोशिश करूँगा ज़रूर। ठीक है बेटा, और कुछ तो नहीं कहना था तुम्हें? वैसे पापा शादी की तारीख क्या है? आपने रखी है कुछ या फिर मुझे चुननी है? वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। बस तुम ये कोशिश करो कि लोगों को तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में जल्द से जल्द पता चल सके। हमें इस रिश्ते को कंपनीज के एक होने से पहले लोगों को इस रिश्ते पर विश्वास दिलाना होगा। अर्जुन ने अपने पापा की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है पापा, मैं समझ गया और मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है तो फिर तुम्हें और कुछ तो नहीं कहना ना? नहीं पापा, थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। बस ये ध्यान रखना, ये रिश्ता हमारी कंपनी की भलाई के लिए है। इससे हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़ सकता है, पापा ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ पापा, मैं सब समझ गया। चलिए अब मैं रखता हूँ। ये कहकर अर्जुन ने फ़ोन रख दिया और फिर उसने एक नंबर पर कॉल लगाया और कहा, हेलो, क्या तुम आज मुझसे मिल सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, बताइए कब मिलना है? सामने से किसी ने जवाब देते हुए कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत जल्द, क्यों ना हम आज के लंच में ही मिल लेते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों ना हम आपके ऑफिस के पास जो कैफ़े है वहाँ मिले? उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है तो फिर दोपहर में हम वहाँ मिलते हैं, लेकिन ध्यान रहे लेट मत होना, अर्जुन ने कहा। अरे सर, आप तो मेरी आदत जानते हैं ना, मैं कभी लेट नहीं होता। और फिर इस इंसान ने मुस्कुराते हुए फ़ोन रखा तो अर्जुन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उधर दिन गुजरने लगे, लेकिन सिद्धार्थ ने पिछले कुछ दिनों में पल्लवी से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से ये पता लगाने में बिजी था कि आखिर उसके पेरेंट्स का खून करने के पीछे वजह क्या थी। लेकिन वो खुद ही ये पता लगाने में लगा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि उसने अगर इस काम के लिए किसी इन्वेस्टिगेटर को रखा तो कहीं उसने ये इन्फॉर्मेशन उसके किसी दुश्मन को दे दी तो वो सही नहीं होगा। इसलिए वो इस काम को खुद ही अंजाम दे रहा था। और जब उसने इस बारे में बहुत पता लगाया, तब उसने देखा कि जब कोई किसी का खून करवाता है तो किसी को फ़ोन करके उसके इस काम को अंजाम देने के लिए कहता तो है, लेकिन उसके पापा की कॉल डिटेल्स के हिसाब से तो उन्होंने बहुत कम लोगों को उन दिनों में कॉल किए थे। और जब उसने उनकी डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि उसके पापा ने किसी ऐसे इंसान को कोई कॉल नहीं किया। इसलिए उसके मन में पल्लवी के लिए थोड़ी हमदर्दी आने लगी। अब वो उस बात को लेकर पल्लवी से नाराज नहीं था। उसकी नज़र में अब उसके पापा गुनहगार नहीं थे, इसलिए अब वो दिल से पल्लवी से रिश्ता जोड़ना चाहता था, क्योंकि वो उसे पसंद करता था, उसे उसके साथ रहना पसंद था। अब जब उसने उसके पापा पर जब शक करना बंद कर दिया था, उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि आखिर फिर उसके पेरेंट्स को किसने मारा था। और बहुत कोशिश करने के बाद जब उसे कोई सबूत नहीं मिला तो उसने सोच लिया कि या तो वो इंसान इस देश में ही नहीं है या फिर इस दुनिया में ही नहीं है। ये सोचकर सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था। सिद्धार्थ सोचते हुए कुछ पेपर्स को देख रहा था, तभी उसकी नज़र एक लाइन पर पड़ी जिसमें लिखा था कि अजय अग्रवाल का बिजनेस किसी पार्टनरशिप में था। ये देखकर सिद्धार्थ के मन में उम्मीद जागी कि अब उसे पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। अब उसे इसके बारे में सारी जानकारी निकालनी होगी। सबसे पहले तो उसे पता लगाना होगा कि आखिर अजय अग्रवाल का पार्टनर कौन था, और हो सकता है उसी का हाथ हो उसके माँ बाप को मारने में। उसे इस बात का कंफर्म तो नहीं था कि शायद अग्रवाल साहब का इस खून से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन शायद ये भी हो सकता है। लेकिन अभी उसे पूरी सच्चाई का पता लगाना ही होगा। और वैसे भी अग्रवाल साहब की कंपनी में उसके भी कुछ लोग काम करते थे, इसलिए उसने एक नंबर पर कॉल लगाया तो सामने से किसी ने कहा, हेलो सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उस आदमी ने बदली हुई आवाज़ वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कहा, जिनका इस्तेमाल कई कंपनीज अक्सर करती है। सिद्धार्थ ने जवाब देते हुए कहा, तुमने मुझे जो फाइल दी थी उसके लिए थैंक यू, लेकिन इससे मुझे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। ओके तो सर, आप क्या चाहते हैं? मुझे लगता है इस फाइल में कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, उस आदमी ने कहा। हाँ, तुम ये कह सकते हो, सिद्धार्थ ने कहा। इस पर उस आदमी ने पूछते हुए कहा,
तो सर, वैसे आप जानना क्या चाहते हो? अजय अग्रवाल किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते थे। इस फाइल्स के एक डॉक्यूमेंट में उनकी पार्टनरशिप का जिक्र है। क्या उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता लग सकता है? ठीक है, मुझे हमारी कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे। आप 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिए। ये कहते हुए उस आदमी ने रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू किया। तब तक सिद्धार्थ ने अग्रवाल साहब के बिजनेस से जुड़ी शुरू से लेकर अंत तक की सारी फाइल्स को जमाना शुरू किया, जिसमें उसे 15 मिनट का समय लग गया। इस दौरान उसने रिसीवर को नीचे रख दिया और फिर उसे उठाकर उसने उस आदमी से पूछते हुए कहा, कुछ मिला तुम्हें? इस पर उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, जी सर, मैं आपको एक फाइल मेल पर भेज रहा हूँ, जिसके बारे में मैं फ़ोन पर आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। आप मेरी बात समझ सकते हैं? हाँ, मैं समझ सकता हूँ और तुमने अब तक मेरी बहुत हेल्प की है। उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे तुम्हारी मेल का इंतज़ार रहेगा। जी सर, और उम्मीद करता हूँ कि उस फाइल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और फिर भी अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, थैंक यू। ये कहकर सिद्धार्थ ने फ़ोन रख दिया और फिर उन फाइल्स को देखने लगा और तभी उसके पास मेल का एक नोटिफिकेशन आया और वो समझ गया कि ज़रूर ये मेल उसी आदमी ने भेजी होगी और फिर वो उन फाइल्स को सही तरीके से लगाने में लग गया और जब उसने ये कर लिया उसके बाद उसने वो मेल चेक की। उसने देखा कि उस मेल को चेक करते हुए उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। उसके मन में ना जाने क्या क्या चल रहा था। क्या इसे इन फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी? उसने जैसे ही ईमेल पर क्लिक किया उसका मेल बॉक्स ओपन हो गया। उसके बाद उसने अभी अभी रिसीव हुई मेल पर क्लिक करके फाइल्स को डाउनलोड किया और उसे चेक करना शुरू कर दिया और जब उसने उसे पढ़ा तब वो बहुत खुश हो गया ये देखकर कि अजय अग्रवाल उस कंपनी में सिर्फ पार्टनर थे और उनके पार्टनर का नाम भी उस फाइल में लिखा था और उसका नाम था अनिल गोयनका। जिसे पढ़ते ही सिद्धार्थ समझ गया कि अजय अग्रवाल उस बिजनेस को संभालते थे, लेकिन अनिल जो उस कंपनी का पार्टनर था वो एक माफिया गैंग डायमंड क्राउन का लीडर है, जिसका नाम कई गैरकानूनी केसों से जुड़ा हुआ है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।